अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रस 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंधिस सदारतस मज आज जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड च जायज़ मीटिंग हुंद सांझ करना आमुत यथ मज चीफ सेक्रेटरी अतुल डलू वज़ीर आला सिंध मशीर नासिर असलम वानी तो बोर्ड के जिम्मेदारों शिरकत कर। मीटिंग दौरान ये बोर्ड किस काम कारस जायज़ हन आव तत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बोर्ड जिम्मेदारन वोनमुत तम गन रिक्रूटमेंट प्रोसेस मजीद बेहतर तो आसान बनावनस हवाले संजीद सपदन युत जन मुख्तलिफ महकमन खाली असामि पूर करनस मज ते आसानी सपदे। टाइगोराल श्रीनगर मज आज बायोडाइवर्सिटी काउंसिल तरफ प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ मज काबीना वजीर जावेद अहमद राना तो काउंसिल के जिम्मेदारों अलाव दमो लूको शिरकत कर। प्रोग्राम दौरान माहौलियती तब्दीली हवाले कथन दल दिवान वन आमुत ग्लोबल वार्मिंग बोड़ चैलेंज तो अमे हवाले संजीद सपदन सठा जरूरी। देखिए, इस वक्त ये आज इंटरनेशनल डे जो बायोडाइवर्सिटी पे मनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि एक क्लाइमेटिक चेंज और ग्लोबल एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मौसमी तगीर व तबदल ऑल ऑफ सडन ये सब कुछ होने की वजह से हमें आज वक्त की ज़रूरत है कि हम बायोडाइवर्सिटी पे स्टडी करें, काम करें और सब मिल के इसको आगे ले जाएं, क्योंकि ये इंसानियत की बका के लिए, हमारी एग्जिस्टेंस की बका के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पे, जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हमारा है इस पे काम कर रहा है और हम ये चाहेंगे कि इसमें तमाम लोग जो हैं एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके इस पे काम करें और ताकि हम इस मिशन में कामयाब हो सकें। ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट अनंतनाग तरफ आज प्रोग्राम सांझ करना आमुद यथ मज यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकमे जॉइंट डायरेक्टर चीफ एजुकेशन अफसर अनंतनाग इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों तलब इल्म तो वालदेन शिरकत कर। अत मौके पे 10वीं तो 12वीं जमात मज बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहिर करने वालन जिस्मानी तौर खास तलब इल्मन हज हौसला अफजाई करना आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुद ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट जिस्मानी तौर खास तलब इल्मन ब्रोह पकनस मज मदद करने अलावा कया फलाही काम अंजाम दिवान। आज हमने करीबन 75 बच्चों और रिसर्च जो कर रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनको फेलिसिटेट किया। एक तो लगभग 9 लोगों को जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनको डिफरेंट यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्रीज अवार्ड हुई हैं और दूसरा जो 10th और 12th के बच्चे हैं जिन्होंने एनुअल 2024 में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और थोड़े बहुत बच्चे आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट भी आए थे, उनको हमने फेलिसिटेट। आपने खुद भी देखा कि कितनी ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ है इनमें, सीवियर डिसेबिलिटीज़ है। और हमने आज इन ऑफिसर जो यहाँ पे आए थे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से, इनको हमने इनके जो मसाइल हैं उनके बारे में बात की, जैसे स्कूल में एक्सेसिबिलिटी, क्लास एक्सेसिबिलिटी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इनके लिए अच्छा होना चाहिए, जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए जो सॉफ्ट बुक्स होनी चाहिए, या जो हेयरिंग एंड स्पीच डिसेबल है उनके लिए गोई और समाज से महरूम है उनके लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स होने चाहिए। उसके अलावा जब हम एग्ज़ाम में देखते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत सारी परेशानी होती है। कहीं पे बोर्ड ऑफिस वाले इनको परेशान करते हैं, कहीं पे इनको दूसरे मुलाजिम जो है बोलते हैं कि अब वो कागज़ लाओ, ये कागज़ लाओ, उनको हेल्पर्स की ज़रूरत है। लेकिन उन सब मुसीबतों का सामना करके भी और जो एटीट्यूडल बैरियर्स होते हैं, समाज में इनको ताने मिलते हैं, उन सबको भूल के ये आगे आए और इन्हें 10th और 12th का एग्ज़ाम पास किया। हमने इनको यही नसीहत आज की कि अब वो पीछे न छूटे, बल्कि जो आला तालीम है, हायर एजुकेशन है, उस पर एडमिशन लें। आपने देखा कि आज जो है फिजिकली डिसेबल्ड कुछ बच्चे थे, स्पेशली एबल्ड बच्चे थे, उनकी जो कंट्रीब्यूशन और उनका जो रिज़ल्ट हमने देखा 80 to 95% रहा है यहाँ पे जो हमने किया।
तकरीबन कोई 100 के करीब बच्चे थे जो गवर्नमेंट स्कूल से भी थे, और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है ज़ेबा आबा इंस्टीट्यूट है, वुमेन वेलफेयर फोरम हेल्पलाइन के नाम से जो चल रहा है, तो उनको हमने फेलिसिटेट करने के लिए फंक्शन जो है मुनक़िद किया था। जावेद अहमद टाक साहब ने जो कि पद्मश्री हैं, तो ये आपने देखा कि इनका कंट्रीब्यूशन जो है सोसाइटी के लिए, और ऐसे सेक्शन जो है सोसाइटी के उनकी सही कितना ज़्यादा है, और ऐसे बच्चों का इतना एक्सेल करना, इतना अच्छी परफॉर्मेंस देना जो है बाकी बच्चों जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको टक्कर देना है। और हमने देखा कि जो बाकी स्कूल में हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, 80 से 95% तक मार्क्स लिए हैं। तो मैं जो यहाँ पे हैं, हम जावेद अहमद टाक साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ज़ेबा आबा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं यहाँ पे, इनको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इनका जो है कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए खास कर जो म्यूनसिपल कमेटी बडगम तरफ आज सफाई मुहिम साज करना आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो एहलकारों हिस्स न्यू। मुहिम दौरान ये हुमायूं पे बडगोम तान कलन तो नालिन हज सफाई अमल मज अन्न आय तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत योदवे म्यूनसिपल कमेटी बडगम तरफ कस्बच खूबसूरती सफाई यकीनी बनाने हवाले संजीदा कदम तुलने आमत तत जरूरी लूख कर महकमस ताउन युत जन अथ मज आसानी सपदे। ड्राइव एक ऑर्गेनाइज की है जिसमें हमारा पूरा अमला लगा हुआ है। हमारा फोकस ये है कि रोड साइड जो भी अनवांटेड ग्रासेस है, वीड्स है, वो हम क्लियर करें। साथ साथ में हमारी जो ड्रेनेज अलॉन्ग साइड रोड है वो भी क्लियर करें, और कहीं कहीं जगह पे जो है लिगेसी वेस्ट पड़ा हुआ है तो उसको भी क्लियर हम करें। ये एक इनिशिएटिव हमने आज जो है लॉन्च किया है। इट विल कंटिन्यू टिल हमारा पूरा जो ये एरिया है ये हम इंश्योर करें कि ये साफ रहे, ये घास वास जो इस रोड के अलॉन्ग साइड है ये यहाँ पे ना रहे, और कंटिन्यूअसली हम कंटिन्यू करेंगे। अब जो है हमारा बडगाम का टाउन जो है अप टू दैट एरिया फ्रॉम हुमामा चौक। जनरल पब्लिक के लिए मैसेज ये है कि इसमें हमारा थोड़ा सा स्ट्रेच जो है एसएमसी को फॉलो करता है, कुछ स्ट्रेच रूरल एरिया है, और कुछ स्ट्रेच जो है फिर हमारा टाउन स्टार्ट होता है शेखपुरा के आगे। इसमें हर जगह जो है डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल, चाहे वो एसएमसी का एरिया हो, चाहे रूरल हो, चाहे हमारा एरिया हो। लोगों से गुजारिश ये है कि आपका जो भी कूड़ा घरों से निकलता है या जो हमारे दुकानदार है उसको प्रॉपरली जो है इन कलेक्शन व्हीकल्स में जो है डालें, और ताकि ये प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ हो जाए। डिग्री कॉलेज डोडस मज आज ट्रैफिक पुलिस तरफ जानकारी प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज ट्रैफिक महकम के जिम्मेदारों, कॉलेज इंतजामिया तो तलब इल्मो शिरकत कर। अत मौके पे ट्रैफिक हादसन तो ट्रैफिक कानूनन हज अमल आवरी हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत सड़क हादसन पे रूट लागनस तो ट्रैफिक कानून जमीनी सुतरस पे अमलानस हवाले यन जानकारी प्रोग्रामन हुंद साज करने युत जन लूक ट्रैफिक कानूनन पे अमल करन तो सड़क हादसन पे रूट लागनस मज ते आसानी सपदे। कि हमारा जो है जनाब खिता है रस्टवाल डोडा भी, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट अभी हैं, सारा माउंटेनस टेरेन है, और यहाँ जब भी फैटलिटी होती है, इट इज़ फैटल, एक्सीडेंट होगा। अगर आप ड्राइविंग ठीक से नहीं करेंगे तो फूड कैजुअलिटी होती है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैंने जब ज्वाइन किया इस लास्ट मंथ जो है एसएसपी नेशनल हाईवे, मेरी कोशिश थी मैं इसी इलाके से हूँ तो खुद जो है लोगों से इंटरेक्ट करूँ, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और आपका अपना कंट्रीब्यूशन कहाँ है, उस पर मेरा फोकस रहा है। यहाँ जब यहाँ देख रहे हैं 300-400 बच्चे थे, सारे कॉलेज के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डेफिनेटली दे विल हैव इम्पैक्ट इफ दे डिसाइड कि वी आर गोइंग टू प्रोपोगेट अवेयरनेस, डेफिनेटली जो है दे विल हैव इम्पैक्ट एंड वी विल गेट अवेयरनेस। जैसे आपको पता है कि जो एमवी एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें जो भी प्रोविजंस हैं उसके खिलाफ अभी मैंने डेटा नर दिखा दिया आपको। चलानिंग है, एनफोर्समेंट है, हर साल स्टडी राइज है विद द कमेंसुरेट इंक्रीज इन द व्हीकल्स विद द वायलेशंस, अकॉर्डिंगली जो है एनफोर्समेंट होता है। लेकिन जब तक इसमें खुद जो अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन ना मेंटेन करे, जैसे आप दूसरे किसी मुल्क को देख लीजिए, यूरोपियन कंट्री को देख लीजिए, अपना माइंडसेट वैसा है, डिसिप्लिन इज देयर इन देयर ब्लड। वो चीज़ें मेरी कोशिश यही है कि हम लोग जो है अपने किरदार वैसा, हमारा कैरेक्टर जो है वैसा बन जाए, हम खुद जो है वी डोंट मेक एमवी वायलेशंस। पॉइंट वेल टेकन, माय फील्ड, माय टीम इज विद हियर, दे हैव टेकन नोट ऑफ इट, बट डेफिनेटली अगर यहाँ पे टोल होगा तो मेरा बार बार कहता हूँ इट इज़ पीएसवी, इट इज़ इंटीरियर रोड, तो अंदर गाँव में रोड जाती है, आपका जो है
सफिशिएंट जो है ट्रैफिक वहाँ चलता नहीं है, फ्लीट नहीं है, ओवरलोडिंग मजबूरी भी हो जाती है लोगों की। तो जब वहाँ एक्सीडेंट होगा तो वो मेरा मैन प्रायोरिटी एरिया है कि यू नीड टू फोकस ऑन दैट। अगर आप फर्ज करो किसी ऑफिशियल व्हीकल को आप ये कह रहे हैं, उसमें ड्राइवर होगा या अफसर होगा। आपने देखा भी को लास्ट 2-4 साल पहले यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था असर में, उसमें एक्शन साहब थे, AWE साहब थे, सबकी कैजुअलिटी हो गई। बट द मैन एरिया जो टच मुझे करता है वो है PSP है, पब्लिक सर्विस फ्लीट है, जिसमें आम लोग चलता है यार, एक कॉमन सिविलियन चलता है, उसका जो है वहाँ उस पर रोड डिप्सल बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ कैजुअलिटी होगी, 30 लोग होंगे, 30 लोग होंगे, बस में चलने वाले होंगे, कैजुअलिटी होगी तो खुदा ना खास्ता ज्यादा नुकसान हो जाएगा। पुंछस में ट्रैफिक पुलिस तरफ आज ट्रैफिक कानूनन हिज अमलावरी हवाले जानकारी प्रोग्राम साज कर आमुत, यथ मज महकम के जिम्मेदार अलाव ड्राइवरों तो ट्रांसपोर्टरों शिरकत कर। अत मौके पे तकरीब मज मौजूद लूकन ट्रैफिक कानूनन हवाले जान दिन आय, तत जिम्मेदारों तरफ तकरीब मज मौजूद ड्राइवरन वन आमुत तिम गन ट्रैफिक कानूनन पर सख्ती सान अमल करें, युत जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। यिल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यिथन प्रोग्रामन हिंद साज कर सपद ट्रैफिक हादसन पे रूट लागनस मज सठा आसानी। साहब ने इधर ड्राइवर को इकट्ठा किया था ओवरलोडिंग के बारे में, तो बाकी ये पार्किंग वाले के जो रॉन्ग पार्किंग इधर नहीं करनी है, ओवरलोडिंग उस वजह से वो नहीं करना। डॉक्यूमेंट के बारे में डॉक्यूमेंट अपने पूरे रखो, हाँ जी, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह कोई कुछ कम नहीं होना चाहिए। अपने हमने भी आप ड्राइवर को भी बताया हमने कि अपना डॉक्यूमेंट पूरा रखो। बाकी गाड़ी जो है पार्किंग की जगह बहुत कम है, हमें तो सही ढंग से पार्किंग करो, जो गाड़ी नंबर वाली है लगाते हैं, बाकी हम नीचे लगा लेते हैं। तो इसलिए हम ट्रैफिक पुलिस का भी शुक्रिया अदा करते हैं, सावन इनके साथ भी हम कोऑपरेट करते हैं, ये भी हमारे साथ कोऑपरेट में ही रहते हैं। तो इसलिए हम ड्राइवर को भी यही है कि अपने अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखें और सही ढंग से गाड़ी लेकर चलाएँ, ओवरलोडिंग नहीं करें। इन्होंने भी आज हमें DT साहब ने भी यही बताया। पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है इधर, गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि हमारे पार्किंग के लिए कहीं ना कहीं कोई जगह दी जाए हमें। नाजरीन, खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। इरीगेशन तो देही तरक्की महकम तरफ आज मुश्तरक पे ओमपुर बडगमस मज इरीगेशन कॉली हज सफाई अमल मज अन्न आमज। यथ दौरान दशवन महकमन हंद जिम्मेदार तत मौजूद ये मुकामी जमींदारों तरफ अमे वाल खुशी हूं इजहार करना आव। तत जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आमुद तिम गन कॉली हज सफाई यकीनी बनाने हवाले संजीदा सपदन, युत जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। जनाब नारकर रोजान आब मूजूब खतमत योर वोत आज पत्मो 6 रेतों पे डिपार्टमेंटस पकान कर कनाल साफ, तो वन आज डिपार्टमेंट दो लगन आब गस रिलीज। तो बेस गुजारिश कर घर वालन कोल मसा करो इनक्रेजमेंट के कोल हूं जमीन सह थो यल बे तुनियो डस्टबिन वेस्टबिन मसा तुन कोलन मज क्या कोल गसान अम नसा अम सोन माशरे गसान खराब। मेहरबानी कर अपील शुक्र गुजार डिपार्टमेंट अस लज यमो कोल सफाई गस वात अम सहूलियत ना दो लगनस कोल गया साफ बिल्कुल। डिपार्टमेंट बड़ शुक्र गुजार, जमींदारन वात अम बड़ आराम फायदे। देखिए, एक रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन की मिसाल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कायम की हुई है। एक कन्वर्जेंस प्लान बनाया गया है इरिगेशन डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ साथ, जिसमें हमारे जो इरिगेशन कैनाल्स हैं या इरिगेशन पुल्स हैं उनको क्लियर कराना है, उनको साफ कराना है, ताकि लोगों तक जो भी पानी है इरिगेशन के लिए जो पानी है वो उनको मुहैया हो जाए और वो उससे मुस्तफीद हो जाए। कन्वर्जेंस प्लान की बात करेंगे, 2025-26 का जो कन्वर्जेंस प्लान है इसमें हमें 21 वर्क्स ब्लॉक बडगाम को सौंपे गए हैं जो हमने क्लियर कराने हैं। तो ये एक कड़ी है, उसी की एक कड़ी है जो हम इस वक्त काजीबाग में मौजूद हैं। काजीबाग में करीब 3 जगहों पे ये काम चल रहा है और इसी कैनाल पे आगे शेखपुरा में भी काम चल रहा है। गरज यही है कि ये जो हमारी इरिगेशन कैनाल जो काफी देर से चौक हो चुकी है, बंद हो चुकी है, इनको साफ कराना है, इनको क्लियर कराना है, ताकि लोगों तक इरिगेशन वाटर उनके जमीनों तक ये पानी पहुंचे, ताकि इस पेड़ी कल्चर के सीजन में या पेड़ी कल्टीवेशन के सीजन में उनको एक काफी मिकदार में पानी मिले और उससे वो मुस्तफीद हो जाए। लोगों से हम गुजारिश कर सकते हैं कि ये कैनाल जो है ये आपकी है, ये आपकी कम्युनिटी की है, ये कैनाल्स आपके जमीनों तक पानी पहुंचाती है, इन कैनाल्स को एनक्रोच ना करें
और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके घरों से जो भी गंद निकलती है, सीवेज निकलता है या सॉलिड वेस्ट निकलता है, उसको आप अपने 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 घरों में आप सेग्रीगेट करके अपने अपने घरों में आप डस्टबिन में रखें, ताकि हम उसको क्लियर अच्छी तरह से कर पाएं। इन कैनाल्स में ना डालें, ये कैनाल चौक होती है, ये कैनाल ब्लॉक होती है, और उसकी वजह से हम फिर जो हमारे जो जिम्मेदारान लोग इस पे जो डिपेंडेंट है, इस पानी पे जो डिपेंडेंट है, ताकि उनको भी इस पानी का फायदा मिले, और ओवरऑल जो हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का एक खास हिस्सा होता है, उसमें कंट्रीब्यूशन रहे इस पानी का, और उसको लोगों को इस पानी से फायदा मिले। बिल्कुल इरिगेशन डिपार्टमेंट अपने टांगों पे खड़ा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट अपना काम जानती है। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने काफी सारे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई भी है, और आगे जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे भी करेंगे। डांडो शुपियन के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज महकमे जंगलात तरफ जंगलात जमीनस पे करना आमुद कब्जा हटावनस हवाले मुहिम शुरू करना आई, ताहम गरीब लूकन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आमुद ये जन असल रसूख थावन वालन लूकन से जानबदारान सलूक कर मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुद अत मामलस कुन गई जोन दिन युत जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने यी। पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जिनको इतनी तकलीफ़ हुई इस जंगल में आने के लिए। आपने सारा कुछ देख लिया यहाँ पे क्या है। अगर आप खुद ही कहते हैं कि यहाँ बदनाम है कि जाकिर साहब ने कोई एनक्रोचमेंट जंगल का किया है, पहले मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जाकिर साहब के पास अभी तक एनक्रोच का एक मरला भी जंगल का नहीं है, एक फीट भी नहीं। मैं नीचे नसरपुरा, जहाँ से बाउंड्री नसरपुरा चक नसरपुरा खत्म होता है, मुकामी दिनाड़ू शुरू होता है, पहला ही घर मैं हूँ वहां से यहाँ तक तकरीबन 4 किलोमीटर का सफर है 5 का। आपने तो देखा ही होगा सर, वहां से यहाँ तक बिल्कुल सारा एनक्रोचमेंट है जंगल। रास्ता में अगर मैं अपनी कमीज लगा के चलूंगा, ये कमीज भी मेरे ख्याल में उतर जाएगी कि इतना रास्ता भी नहीं। सिटी में रास्ते होते हैं गली कोचे, उससे भी ज्यादा तंग है। हमें नीचे से ही अगर पूरा जंगल खुल जाएगा, जितना भी जंगल पे एनक्रोचमेंट हुआ है ये सारा अगर खुल जाएगा, हमें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं गुजारिश करता हूँ अपने डीएफओ साहब से, रेंजर साहब से, एसटीओ साहब से, जो अभी यहाँ पे डील कर रहे हैं। अभी मैंने सुना है कि नीचे वो डिमोलिश कर रहे हैं। अगर पूरा हक और इंसाफ के साथ, अगर सच्चाई के साथ वो आएंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस जंगल में आने की, ना ही मेरी इस फैमिली रिश्तेदारों को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। ये भी अपने घर में बैठेंगे, अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वहाँ से इनके माल मवेशी आकर जंगल का घास खाकर चले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें तो वहाँ से निकलने की कोई मतलब ताकत ही नहीं है, हमारा रास्ता ही नहीं है। मैंने यहाँ से लेकर मुजपथरी के पीछे जो जंगल है, उसमें अपनी गाय भैंस किसी घर वाले के पास छोड़ कर आया हूँ, क्योंकि यहाँ आने का जब रास्ता ही नहीं था। आज की डेट में हमारे घर में दूध की भी इतनी किल्लत है, क्योंकि जब हमारे खुद के मवेशी, हम इंसाफ चाहते हैं। पूरा जहाँ पे जहाँ एनक्रोचमेंट है ये सारा हटना चाहिए। कुछ लोगों ने अपने रसूख की वजह से मतलब पूरा एनक्रोचमेंट किया 100%। अगर वो सारा हट जाएगा तो कोई इसमें ऐसा। रही बात, अगर कोई ये दावा करेगा कि हम शायद इसमें राइट एक्ट का कोई हक रखते हैं, मैं खुद यहाँ से फॉरेस्ट राइट एक्ट का सेक्रेटरी भी हूँ सर अपने हल्के से, तो मुझे पूरा इसका इल्म है। 2005 से पहले का कौन है, 13 दिसंबर 2005 से पहले जो होगा उसको कोई हटाएगा नहीं, क्योंकि वो राइट में आता है। उसके बाद अगर किसी ने बनाया वो राइट में नहीं है। मैं यहाँ की गारंटी देता हूँ 100 में से 1-2 मत होंगे ऐसा जिसका मतलब होगा राइट में आता होगा, वरना लोगों ने बिल्कुल नॉन मतलब ये राइट के नाजायज तौर पे कब्जा किया हुआ है। इसमें कोई राइट का हक इन लोगों का नहीं है। अगर किसी का होगा तो हम उसके साथ हैं, अगर नहीं है तो वो लोग हटने चाहिए। बिल्कुल कुछ लोग हमें दबाते धमकाते हैं कि हमारा अपना अप्रोच है, वो करेंगे ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अब इसी आपकी वसादत से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को भी, उमर साहब को भी गुजारिश करता हूँ, एलजी साहब को भी, जावेद राना साहब को, उससे नीचे यहाँ तक जितना भी मतलब हमारे इसके रिलेटिव अब हमारे आला हुकाम आते हैं, सबको गुजारिश करता हूँ कि खुदा की रजा के लिए भाईसरन पहलगामस मज पेश आमत वाक़ पत ये वादी मज सयाहन युन गन सठे कम सपुद यम सयाहत सबिस्त लूक आवलिनस मज हनाई तत सयाहती मुकाम गुलमर्ग मज बेक फिर सयाहन हंदिस यनस गसनस मज इजाफ वुचन ये जन अत मौजूद सयाहों तरफ खुशी हूँ इजहार करान वन आव ज वादी कुदरती खूबसूरती सत माला माल तो प्रेथ अकिस पज वादी यथ कुदरती खूबसूरती सत लुत्फ अंदोज सपदुन ये जन सयाहत सबिस्त लूकों तरफ वन आव ज यदवे तम सठे मायूस सपदम, ताहम सयाहन हंद दुबारा इन समन अन चोर जन वमेद।
मैं तो पहली बार आ रहा है, मेरा अभी तीसरा दिन है। आदमी लोग तो एकदम अच्छे ही है, बहुत फ्रेंडली है, कहीं भी जाएगा तो बहुत फ्रेंडली से बुलाते हैं, रेस्टोरेंट में कहीं भी। और कुछ अभी पूछने का कहाँ जाने का ऐसे भी है तो पूरा आदमी लोग तो फ्रेंडली है। रोड में भी कोई भी मिलेगा तो एकदम फ्रेंडली है। और फूड भी एकदम अच्छा है। और रास्ता तो एकदम सुंदर है, क्यों इतना माउंटेन व्यू है और मौसम भी एकदम अच्छा ही है। केरला से आ रहे हैं तो एकदम अच्छा है। तो पूरे भारतवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा कश्मीर आने के लिए? कश्मीर तो पक्का आना पड़ेगा, आदमी लोग एक बार पूरा आके चेक पूरा देखने का है। एक एक्सपीरियंस तो है, आना ही पड़ेगा, एक बार तो लाजिम आना है। I'm from Kerala. I'm here with my fiance. We're here for his friend's wedding, and this is our third day here. So we're planning to visit Gulmarg, go up the cable car, and so far the trip's been really nice. The people have been very accommodating. The food is fantastic, and the weather is very pleasant. You should try the cherries, the strawberries. There's a lot of things to do. You could easily spend a month here. What's your message to other tourists overall India? I would say come here at least. Come for a week, come for 2 weeks. Take the chance, explore the area. The people here are really accommodating. I think it's well worth. मेरी मैसेज यही रहेगी कि यहाँ पे अब थोड़े थोड़े टूरिस्ट आने लगे हैं। उससे पहले यहाँ पे जो एटीवी काउंटर है और यहाँ से जो एटीवीज जाती है, द्रंग वाटरफॉल वगैरह जाती है, तो हमारी सरकार से, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से यही विनती रहेगी कि इसको ओपन किया जाए। अगर पूरा आगे तक ना किया जाए तो फिर भी वाटरफॉल तक होना चाहिए, क्यों टूरिस्ट आते हैं बाहर से, यहाँ पे बेचारे वो द्रंग वाटरफॉल जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ है कि अब थोड़े थोड़े टूरिस्ट आने लगे हैं यहाँ पे। एक्स प्रेसिडेंट रहा हूँ टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन का गुलमर्ग में, और मैंने लास्ट 40 इयर्स काम किए हैं टूरिस्ट के साथ। क्योंकि आपको इशफाक साहब पूरा मालूम है जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है ये एक बोन है, मतलब बैक बोन है टूरिज़्म का कश्मीर में। देखिए हमारे पास न कोई एग्रीकल्चर है, ना हमारे पास कोई मतलब रिसोर्स है, ना हमारे पास कोई फैक्ट्रीज है एक्सेप्ट दिस टूरिज़्म। जब थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो बिल्कुल हम लोग जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस टूरिस्ट इंडस्ट्री से, क्योंकि हम इस वक्त हम मौजूद हैं सयाहती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग में। 22 अप्रैल को यहाँ पर जो पहलगाम के बायसर में घटना घटी है, आज मुकम्मल 1 महीना हो चुका है। और 1 महीने के बाद अगर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो हालात है वो सामान्य हो रहे हैं, नॉर्मल सी हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज भी सयाह जो है वो गुलमर्ग लौट रहे हैं और गुलमर्ग में यहाँ पर सैर तफरी कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर मकामी लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से सयाहती मुकाम गुलमर्ग को सयाहों के लिए खोल दिया गया है, उसी तर्ज पर यहाँ पर अगर द्रंग वाटरफॉल को खोल दिया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों का रोजगार भी चल सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। तो नाजरीन, इस वक्त कोशर खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।